हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्री रामायण कथा में। और आज भी हम रामायण महात्मा के विषय में कुछ सुनेंगे और फिर कल से जो मूल कथा है वो शुरू होगी। ये आज 5वां अध्याय रामायण की नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सनत कुमार जी प्रश्न भी पूछ रहे सूत गोस्वामी से, तो वे विधि के विषय में पूछ रहे हैं। और ये शब्द जो हमारे लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको एक प्रॉपर शास्त्र विधि से हमें करना होता है। तो यदि हम शास्त्र विधि से नहीं करते हैं, तो हम अविधि से करते हैं। अविधि अर्थात वो इस प्रकार से करना किसी भी कार्यों को कि जिसको वैसा करने की हमें आज्ञा प्राप्त नहीं है, वैसा करने को हमें कहा नहीं गया है। तो इसलिए वैदिक धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं, वैदिक संस्कृति का हम पालन करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ जो ये है कि शास्त्र विधि के अनुसार ही कार्य करें। यहाँ तक कि यदि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम विश्लेषण करते हैं, जैसे हम निष्कर्ष पे आते हैं, तो इन सारे विषयों पर हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें शास्त्र विधि के अनुसार ही सोचना है। क्योंकि शास्त्र विधि उसमें भगवान की आज्ञा नहीं थी। तो भगवान की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, जो भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। इसके विपरीत यदि हम कार्य करते हैं, तो वो एक आसुरी प्रवृत्ति है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुः आसुराः। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें असुर लोगों को ज्ञात नहीं होती। तो ये असुरों के कार्यकलाप अविधि से करना। तो श्रवण भी करना है, सो विधि पूर्वक, कथन भी करना है, तो विधि पूर्वक ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक विशेष महात्मा बताया जा रहा है। रामायण की कथा तो सर्वदा करनी चाहिए। हनुमान जी क्या केवल 9 दिन ही रामायण सुनते होंगे? सामान्य तर्क से भी समझ सकते हैं। तो वो तो केवल 9 दिन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो तो प्रतिक्षण भगवान राम की महिमा का गुणगान करेंगे। तो ये एक विशेष महात्म्य है, लोगों को धीरे-धीरे अ, भगवान श्री राम के चरणों की ओर आकर्षित करने के लिए एक उत्तम तिथियाँ बताई गई हैं, उत्तम समय बताया गया है, जिससे हम कुछ निमित्त आने पर तो तब तो सुनें। अब आप ऐसा कहेंगे कि आपको सतत रूप से रामायण की कथा सुननी चाहिए, कितने लोग इसमें आगे आएँगे? पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए ये इसको हम सोच सकते हैं। अब जो भक्त है उनको तो लगेगा तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे विश्व की जनता को देख के आप सोचें, तो किस इसमें से कितने लोग होंगे जो आकर्षित होंगे? अरे प्रतिक्षण या प्रतिदिन, ये तो संभव नहीं। हाँ, लेकिन यदि कुछ-कुछ ऐसे अवसर है, तो उनके लिए ज़्यादा सरल हो जाता है। तो ये रामायण कथा केवल और केवल शुद्ध भक्तों के लिए नहीं लग कही गई है, लेकिन उन सारे बद्धजीवों को आकर्षित करने का ये आयोजन है, जिससे धीरे-धीरे वे प्रतिक्षण भगवान राम की कथा सुनने के लिए और कहने के लिए उत्सुक बने। आगे, नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो।
रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। तो कौन से मास बताए? चैत्र, माघ और कार्तिक। ये 3 मास है और उसमें भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुरू करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपकी कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। ये पूरी विधि जो है यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में भी अलग से पृष्ठों पर बताई गई है कि 9 दिन जब कथा करते हैं, तो डिवीज़न कैसे होगा? कौन से सर्ग पहले दिन पढ़े जाएँगे, फिर कितने सर्ग दूसरे दिन पढ़े जाएँगे, तीसरे दिन कितने सर्ग पढ़े जाएँगे। तो ये सारी व्यवस्था दी हुई है, जो परंपरागत रूप से इस प्रकार से रामायण कथा करते हैं, जो ब्राह्मण हैं। तो ये सब विद्वान लोग हैं जो भी यहाँ पर अनुवाद किए हैं, तो उन सबसे परामर्श ले करके ही उन्होंने यहाँ पर वो विधि दी हुई है। यदि कोई इच्छुक हो तो वैसे वाल्मीकि रामायण जो ग्रंथ है, उसमें आगे के पृष्ठों में ही दी गई है। अस्तु। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके, यानी कि अपामार्ग एक औषधि या वनस्पति का नाम है। अपामार्ग, उसके द्वारा दंत शुद्धि करना, यानी कि शुद्धि उससे बहुत ही उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। हमें तो शायद नाम भी पहली बार श्रवण किया होगा अपामार्ग। वैसे हम दंत धावन करते ही नहीं हैं, हम तो अभी ब्रश करते हैं, दंत धावन नहीं करते। तो दंत धावन एक अलग प्रक्रिया है और केवल दाँत को मांजना, हम दंत मंजन करते हैं, मांजते केवल, दंत धावन नहीं करते। तो ये एक वो भी विधि है। अभी अ, प्रातः काल के जो नित्य कर्म है उसमें सबसे प्रमुख है ये दंत धावन विधि। लेकिन आजकल चूँकि हम शास्त्र से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है और चल रही है इसी प्रकार से, जैसे भी कम से कम दाँत साफ कर रही है, यही बड़ी बात है, यही उपलब्धि है। लोग स्नान करते हैं दिन में एक बार और फिर सुबह-सुबह स्नान कर पाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे-धीरे तो इसका भी अभी ह्रास हो रहा है। हम कॉलेज के दिनों में तो देखें कि हमारे कई ऐसे क्लासमेट्स थे, तो वो कोई ऐसा नहीं कि सुबह-सुबह यदि क्लास में आना है तो नहा धो के ही आना है। ब्रश कर लिया बहुत है, मुँह धो लिया बस, उसके बाद शांति से नहाएँगे। तो उसकी तुलना में तो ठीक-ठाक ही है। यद्यपि हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके ये जो वैदिक नियम है, उसकी ओर हम आगे बढ़ें। मुख्य जो नियम है वो कृष्ण का स्मरण करना, क्योंकि वही हमारे परम सुख है। बाकी सारी चीज़ें हैं, स्त्री सुख है, पुरुष सुख है, संतान सुख है, ये सारी चीज़ें एक भौतिक स्तर के सुख हैं और ये हमें वस्तुतः पूर्ण रूप से तृप्त नहीं करेंगे, हो सकता है हमें और अधिक विचलित करें। खंडो यनेन कदयोरिव दुःखम, ये एक हमारी जो एक इस भौतिक जगत में रहने की जो चिर अभिलाषा है, इसी खुजली को मिटाने का प्रयास करते रहना, उसको हमें ज़्यादा इसमें और सहायता प्राप्त हो सकती है, इन सारे भौतिक सुखों से। इसलिए भौतिक सुख भी हमारे लिए भयानक है। हमें कई बार लगता है कि कष्ट तो है, भौतिक दुःख बहुत ही कष्टप्रद है। घर में धन नहीं है, घर में अच्छी अ, वस्तुओं का अभाव है, जॉब का अभाव है या जैसी चाहिए ऐसी जॉब का अभाव है। बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एक भौतिक दुःख से हम केवल इतना पीड़ित होते हैं, लेकिन सामने जो भौतिक सुख है, उसको तो हम बहुत ही
बढ़ा-चढ़ा के उसको मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि यदि ये प्राप्त हो गया, तो जीवन बहुत ही सुखमय हो। लेकिन वस्तुतः वो भी हमारे लिए भय का ही स्थान है। ये एक दार्शनिक विषय है। हमें कई बार लग सकता है कि ये तो क्या आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के भीतर भी भय तो होता है। जैसे भोजन है, भोजन भी आवश्यकता है। लेकिन भोजन में यदि आप सावधान नहीं हैं, तो वही भोजन आपके जीवा की लालसा को बढ़ाने वाला बन सकता है और उसके कारण आपके जो अन्य जो इंद्रियाँ हैं, वो भी विचलित हो सकती हैं। इसलिए कोई एक प्रकार से चिंतन नहीं है कि भौतिक सुख तो सुखी होगा। ये सारे केवल एक मटेरियल कैलकुलेशंस हैं। वस्तुतः ये सब द्वंद्व जो है सुख और दुःख, इसका कैलकुलेशन तभी तक चलता है जब तक व्यक्ति अध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ता। जब तक अध्यात्म की ओर गति नहीं है तब तक हमें भौतिक दृष्टि से कोई सुंदर है, तो हमें सुंदर लगेगा। भौतिक दृष्टि से हमें कोई धनी है, तो हमें लगेगा ये तो कितना सुखी है। भौतिक दृष्टि से कुछ हमें लगेगा कि इसके पास बहुत ज्ञान है, तो हमें लगेगा वास्तव में ये तो हमसे बहुत अच्छा है। लेकिन ये केवल एक भौतिक स्तर है और वो आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में कोई स्त्री की आवश्यकता नहीं है, पुरुष की आवश्यकता नहीं है या संतानों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात ये है कि अ, ये सारी चीज़ें होने पर भी हमारे लिए कोई भय नष्ट नहीं हो चुका है। भय तो फिर भी है। इसलिए हमें सतत रूप से इस पे चिंतन करना होगा। आगे, अपनी इंद्रियों का संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। तो शुद्धि का ध्यान रखना है, इंद्रियों को संयम में रखना है, भाई बंधुओं के साथ कथा सुनी है, तो सबको प्रेरित करना है इसमें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रति पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति पारायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। तो जो एक अग्नि प्रज्वलन होता है इसमें भगवान के निमित्त आहुति दी जाती है, इसको होम कहते हैं। तो हम सामान्य रूप से जो ऐसे कोई संस्कार होते हैं या कोई संकल्प लेते हैं तब एक होम करते हैं। आगे, इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। तो ये सारी वस्तुएं जो है यदि हम विधि पूर्वक करते हैं, उसके अंदर श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपराध नहीं होना चाहिए, श्रद्धा के अभाव में ही अपराध होते हैं। तो यदि हम अश्रद्धा से करते हैं, तो उसके विषय में भी गीता में स्टेटमेंट है। अ, 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 हुतम दत्तम अश्रद्धया हुतम दत्तम, इस प्रकार से एक इसमें श्लोक आता है। तो जो अश्रद्धा के द्वारा हुतम और दत्तम, यानी कि जो होम किया जाता है या जो दान दिया जाता है, वो वस्तुतः उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक लगता है अश्रद्धया हुतम दत्तम, यही श्लोक है। तो श्रद्धा का होना अनिवार्य है, तभी हमें उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है और श्रद्धा होगी तभी हम निरपराध भाव से उसको ले पाएँगे, नहीं तो हमसे अपराध होगा। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि प्रतिदिन तो हम जप करते हैं, तो क्या उसमें श्रद्धा है तभी? लेकिन वस्तुतः श्रद्धा हमारी जो है, वो केवल एक स्तर की श्रद्धा है कि हमें भगवान नाम जपना चाहिए। लेकिन भगवान नाम के विषय में जो श्रद्धा होनी चाहिए कि ये भगवान से अभिन्न है, वो श्रद्धा नहीं। कैसे नहीं है? यदि वास्तव में ऐसी श्रद्धा होती, तो हम भगवान नाम जपने के समय
हम नींद नहीं लेंगे या हम औरों से बात नहीं करेंगे अथवा अन्य मनस्क नहीं होंगे या भगवान नाम चल रहा और हम और ही कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रमाद नहीं होंगे। तो वो श्रद्धा नहीं है। हाँ, एक स्तर की श्रद्धा है कि भगवान नाम है, वो हमें जपना है, भगवान से अभिन्न है, उसको केवल हम एक सैद्धांतिक स्तर पे समझते हैं। लेकिन वो श्रद्धा यानी कि श्रद्धा शब्द है दृढ़ विश्वास। अ, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत होय। तो एक श्रद्धा की जो व्याख्या है वो एक एक अटूट विश्वास है, जो स्खलित नहीं हो सकता। तो ऐसा अटूट विश्वास कि ये भगवान भगवान अपने नाम से पृथक नहीं है। जब मैं भगवान नाम ले रहा हूँ, तो भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित है। तो ऐसी ऐसी श्रद्धा होना या ऐसा अटूट विश्वास होना, तो वो श्रद्धा इसको कहा जाता है और ऐसी श्रद्धा से जब हम हरि नाम जपते हैं, तो हमें कोई ज़िंदगी में कष्ट नहीं होगा। संसार के कोई भी ताप हमें परेशान नहीं कर पाएँगे। ज़िंदगी की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएँगी और यदि हम ऐसे श्रद्धा से विमुख होके कार्य करेंगे, तो पग-पग पर पराजय है। हम ध्वस्त होंगे, निरस्त होंगे, परास्त होंगे और हताश होंगे और खुद हताश होंगे, तो वही हताशा को हम संसार में शेयर करेंगे लोगों के साथ। तो ये फिर विषय चक्र चलता रहता है। तो हमें सावधान रखना है, सावधानी रखनी है कि यदि हम वास्तव में जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो सुख की जो कुंजी है, उसको हम समझें अच्छी तरह से। भौतिक जो चीज़ें हम देख रहे हैं, भौतिक विषय जो हम देख रहे हैं, वो भगवान ने संसार में प्रचुर मात्रा में दिए हुए हैं और जितना हम अभी तक देखे भी नहीं, उससे कहीं अधिक मात्रा में भगवान ने दिया है। लेकिन वो हमारे सुख का कारण नहीं है। वो हमारे सुख के कारण कभी नहीं हो सकते क्योंकि वो सुख देने के लिए नहीं है। वो उसमें सहायक हो सकते हैं, वो हमारी नीड हो सकती है, लेकिन वो सुख के कारण नहीं है। जैसे भोजन है, तो भोजन आपकी एक नीड है और वो सुख प्राप्त करने में एक सहायक भी है, लेकिन वो अपने आप में सुख का कारण नहीं है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान के प्रति एक प्रेम अभिव्यक्त करते हैं और यदि हम सोचे नहीं जो भगवान तो बहुत दूर का विषय है, तो फिर भी ये पारिवारिक संबंधों में भी एक माता को जो भोजन निर्माण करने का सुख मिलता है, अपने बच्चों को खिलाने का सुख मिलता है या अपने पतिदेव को खिलाने का सुख मिलता है, तो वो एक अलग ही विषय है। वो आप उसको ऐसे नाप तो नहीं सकते कि इसमें अ, वो वो कोई पैरामीटर में नहीं आएगा। शायद किसी ने कोई सामने बच्चों ने कहा कि अच्छा बना, नहीं बना या पतिदेव ने हाँ या ना कहा, कुछ भी नहीं कहा, तो भी वो सुख रहेगा। वो ऐसा और आपने यदि उसको नहीं भी चखा, उस भोजन को, केवल आपके परिजनों ने उसको ग्रहण किया है, उसमें भी जो सुख है, वो बहुत हायर लेवल का सुख है। धर्म का पालन करने से वो सुख प्राप्त होता है। उस संबंध में पर्टिकुलरली वो एक रस प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार के जो एक वो अभी उसमें भोजन एक इसमें एक सहायक है। भई भोजन के द्वारा आपने प्रेम प्रकट किया। लेकिन आपका मुख्य जो मुख्य रूप से जो आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो केवल एक स्थूल रूप से नहीं है। और जो भोजन करने वाले भी हैं, वो भी एक स्तर पे जब आएँगे तो वो भी समझ पाएँगे कि ऐसा नहीं कि जैसा भी बना, कभी दिन ऐसा भी हुआ कि भोजन अच्छा नहीं भी बना है, लेकिन फिर भी बहुत प्रेम से यदि बना है, तो उसमें भी सुख की अनुभूति होगी। ये तो केवल एक दृष्टांत है। बाकी हम क्या है कि जितना भौतिक स्तर पे रहते हैं, भौतिक चीज़ें क्या होती है? जड़ होती है। बहुत सरल है। हम बार-बार भौतिक आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो कई बार लगता है यार भौतिक के पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग? क्या समस्या क्या है इनको? भौतिक होने से क्या दिक्कत क्या है? यदि भौतिक सुख है तो अच्छी बात है ना, लेट्स एन्जॉय इट बाबा, क्या समस्या है? लेकिन भौतिक क्या है? एक जड़ स्तर है। तो हम नहीं कहते कि आप सुख प्राप्त मत कीजिए। शास्त्र तो किसका विरोध करता ही नहीं। धर्मानुकूल सुख है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसको बार-बार डिस्करेज क्यों किया जाता है?
कंसस्त्रिय मिथुने भावावे तत् तयोर हृदय हृदय ग्रंथिमाहुः। स्त्री पुरुष आकर्षण से ये जो सुख उत्पन्न होता है, ये हृदय की ग्रंथि को और दृढ़ीभूत करता है। तो ये जो भौतिक स्तर का जो सुख है, उसको हम डिस्करेज इसलिए करते हैं, शास्त्र इसलिए उसको डिस्करेज करता है, क्योंकि ये जड़ स्तर पर है और इसका परिणाम अस्थायी है और बंधन कारक है। उसकी प्रकृति इस प्रकार की। तो इसलिए जड़ चीज़ें आध्यात्मिक वस्तुओं को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, इसलिए उसका निषेध नहीं है। बहुत केयरफुली उसको सुनिए। जड़ वस्तुएँ भी क्योंकि वो भी भगवान की ही शक्ति है, तो उसको भी भगवान के सेवा में यानी अध्यात्म में उसको लगाया जा सकता है। इसलिए उसका निषेध नहीं, उसका विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन हम केवल भौतिक स्तर पे रहेंगे, तो वो भौतिक चीज़ें हमें कष्ट का कारण बनेंगी। और इसलिए हम यही संस्पर्शदा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते। ये बार-बार कहा क्यों जाता है कि जो सुख जो है ऐसे विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है, वो दुःख के कारण है। क्योंकि वो जड़ स्तर है, भौतिक यानी जड़। भौतिक में एक सूक्ष्म चीज़ें भी होती हैं, जैसे मन के स्तर पर हम कुछ ऐसा अ, मन के स्तर ही पर ही एक्चुअली चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो भी भौतिक स्तर है। क्योंकि इस प्रकृति के भीतर की चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं, इसलिए भौतिक है। भूत के संदर्भ में सोचना, यानी कि जो इस भौतिक जगत के संदर्भ में कुछ चिंतन कर रहे हैं, वो सारा भौतिक है। चाहे फिर वो मन से कर रहे हैं या इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो हमें वस्तुतः सुखी नहीं करेगा, ज़्यादा विचलित करेगा। वो सहायक है अध्यात्म को प्राप्त करने में, अध्यात्म की प्राप्ति में सहायक है। जैसे गृहस्थ जीवन अपने आप कोई ऐसा ना समझे कि गृहस्थ जीवन तो कोई हमें तो बर्बादी हो गई, ऐसा नहीं, वो भी सहायक है। भगवान ने सब कुछ आपको सहायता के लिए ही दिया है। तो जो भी विवाह की व्यवस्था है, जैसे सहधर्मचारिणी कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वो आपको सहायक ही है भक्ति में। लेकिन यदि हम उसको सहायक के रूप में देखते हैं तो, यदि भौतिक स्तर पे ही उससे सुख पाने का प्रयास करेंगे, तो वो हमें उससे हम अधर्म में भी जा सकते हैं। और आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो इस भौतिक जगत की चीज़ों से परे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो कार्यकलाप है, वो अत्यंत विशुद्ध है। उसमें कोई किसी प्रकार की ऐसी शर्तें नहीं। सो इसलिए बिना शर्तों का जो होता है, वही उसका प्रेम होता है। वास्तविक हम अभी जो भौतिक स्तर में जो हम कार्यकलाप करते हैं, उसमें कई सारी तो शर्तें होती हैं। हम किसी से क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि हमने किसी में ये देखा, हमने उसके में वो देखा। इतनी सारी शर्तें होती हैं। तो शर्तों से जो चीज़ें बनती हैं, तो उसको हम प्रेम थोड़ी ना कहते। जैसे माता और शिशु में प्रेम होता है। तो माता कोई शिशु अ, ऐसा है, वैसा है, वो कैसा भी है तभी प्रेम करती है। तो वैसे ही वो विशुद्ध वस्तु जो है, उसका अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब आध्यात्मिक स्तर पे होंगे। तो भौतिक चीज़ों का हमें उपयोग करना है, आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। वेद्यं वास वस अ, वेद्यं वास्तम वस वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत में जो कहा गया है कि वेद्यं वास्तवम वस्तु अत्र, तो भागवत में वास्तविक वस्तु दी गई है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जो उनको पाने के लिए प्रयास करेंगे तो भौतिक चीज़ें भी हमें सहायक बनेंगी। उसका हम प्रयोग कर सकते हैं बेशक। अस्तु आगे, जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह शेष पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। तो यानी जो भी पाप करने वाले लोग हैं, पाप से तो दूर ही रहे, लेकिन पाप करने वाले लोगों से भी दूर रहे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगलखोर है, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। यानी कि जब ये दूसरों को निषेध कर रहे हैं कि दूसरों के साथ ऐसे करने वाले नास्तिक, धर्म मर्यादा तोड़ने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, इनके साथ संपर्क भी न रखें, तो वो तो अंडरस्टूड है कि आप तो कर ही नहीं। तो यानी ए, आपको रामायण कथा करने के पूर्व ही आपको बहुत सारे व्रत लेने होंगे। जो पति के जीवित रहते परपुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारद पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है,
देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है। वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है। देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है। पराय अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है। ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रति पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। तो ये कथा के संदर्भ में ये सब नियम है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसको संबंध तोड़ देना है। तो संसार में ऐसे लोग तो रहेंगे। वैद्य है, अभी वैद्य क्या उनके पास नहीं जाएँगे? रामायण कथा करें तो आप वैद्य के पास नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कथा के अंतर्गत ये सारे व्रत है। कहने का भाव है कि आप थोड़ा संयम से रहें, शुद्ध रहें। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं। तो यहाँ रामायण की महिमा है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पे बताया क्षमा के सदृश बल, तो कोई लगे कि क्षमा करने के लिए क्या बल की आवश्यकता है? वस्तुतः क्षमा करना ये बलवानों का ही अधिकार है। जो निर्बल है वो तो क्या क्षमा करे? क्षमा करना यानी कि मैं इस पे कार्य कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। ये बलवानों की संपत्ति है। और कीर्ति के समान धन यानी कि जिसके पास कीर्ति होती है तो वो हमेशा उसका धन बना रहता है, लोग उसको जानते रहते हैं। तो वो बहुत बड़ा धन है, जिसके पास कीर्ति उसके पास लोग भी होते हैं। हर प्रकार से उसको अन्य धन भी प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञान के सदृश लाभ जो है, तो ज्ञान के समान वो तो कोई लाभ है ही नहीं, कीर्ति से भी अधिक है ज्ञान। यदि ज्ञान है तो व्यक्ति किसी भी अवस्था में वो सुखी है। आगे रामायण कथा के अंत में वेद के वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें या गौ माता का दान करने का विधान है। आजकल करते नहीं, या तो कुछ अ, प्रतीक रूप में कुछ गौ माता का इस प्रकार से दान करते होंगे। पहले यार ऐसा किया करते थे, क्योंकि उस समय ऐसा कल्चर था। उन्हें रामायण के पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्मा में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण के अमृतमय कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्रा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। तो अब ऐसा नहीं कि ठीक है, अभी तो सुन लिए, एक ही बार तो सुन चुके हैं, अब दोबारा सुन के क्या करना है? तो वो इतना जितना सुनेंगे उतना उसका फल बढ़ता जाएगा। वास्तविक फल तो है कि आप भगवान के प्रति आप प्रेम विकसित होगा, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे फल दिए। भगवान बहुत उदार है। देखिए इतने सारे फल ऐसे ही दे देते हैं। जिस महामनुष्य पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। ये सारे यज्ञों के नाम है अलग-अलग। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वर, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरमेध यानी कि जिसमें मनुष्य की बलि दी जाती है। तो कोई आश्चर्य ना करे, ये इस प्रकार के यज्ञ पहले हुआ करते थे। तो यज्ञ में तो पशु हो या नर, उसमें उद्देश्य ये है कि किसी के भी ऊर्ध्वगति बाधित नहीं होती है। एक महान उद्देश्य के लिए आहुति दी जा रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी को अकारण पीड़ा पहुँचाने का प्रयास नहीं है। इसमें ऊर्ध्वगति सुनिश्चित है। इसलिए ऐसे जो यज्ञ है, नरमेध यज्ञ जिसमें नर की बलि दी जाती है, वो भी पहले पुरातन काल में हुआ करते थे। लेकिन उसका उद्देश्य ऐसा नहीं जिस प्रकार से हम देखते हैं कोई हिटलर है, जैसे कोई कंसंट्रेशन कैंप में बंदूक मार के सबको उड़ा रहा है। इस प्रकार का कोई यहाँ हत्याकांड नहीं हो रहा है। यहाँ पर अत्यंत सुनियोजित रूप से कोई एक विशिष्ट उद्देश्य से और अ, उस व्यक्ति की भी जिसकी भी आहुति दी जा रही है उसकी भी ऊर्ध्वगति को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में इस प्रकार से विधान है। वो इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेद यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांतचित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता।
जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। तो जो श्रवण करते हैं वस्तुतः वो भी मुक्त हैं। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। कोई ऐसा ना समझे कि तो गृहस्थों के लिए है, सभी के लिए है, सन्यासियों के लिए भी है, ब्रह्मचारियों के लिए भी है। प्रवीरों अर्थात जो भी इन बिटवीन भी है, उनको भी उसको सुनना है। वानप्रस्थ इत्यादि जो है। राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त होता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण के अमृत में कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए वह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुस्वप्नों को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल एक करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। यानी कि जो श्रोता भी वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही हो तो अच्छा है, सामान्य रूप से, क्योंकि नहीं तो उत्पात करेंगे, सुनने की जगह दूसरों को और पीड़ा देंगे और अपराध भी करेंगे। ये भी एक विचार है। जो काम हमारे दोषों का त्याग कर चुके, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर है, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बांचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं और तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। अब थोड़ा सा ही बाकी है, तो उसको मैं अभी अभी कर लेता हूँ। जिसके श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य है। रामायण के इस अमृत में कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। बहुत सुंदर श्लोक है। राम नामैव नामैव नामेव मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये कल बृहदारण्यक पुराण जैसा जो श्लोक है, हरे नाम हरे नाम केवल, इसी प्रकार का श्लोक है रामायण में। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्कालीन परमानंद की प्राप्ति होगी। अतः विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण के अमृत में कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तम, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ। आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय है। वही इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वही शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। 7 पीढ़ियों के साथ। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं,
उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपने हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। राम कथा सुनने के महात्मा है। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण के अमृतमय कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ये हुआ भगवान श्री रामचरित का पाठ करने पर, श्रवण करने पर होने वाले जो लाभ हैं। और वास्तविक जो सबसे उत्तम लाभ है कि भगवान के चरणों में अनुराग या भक्ति प्राप्त होना, तो वो हमारा सभी का ही परम प्रयोजन है। तो इसके लिए हम उसको पढ़ते हैं, मुख्य रूप से हमारा वही उद्देश्य है। बाकी इसमें भक्त के लिए कभी इस प्रकार से विचार नहीं कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की। हमेशा प्रत्येक जन्म में या भगवान जहाँ भी रखे हमें भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, क्योंकि वही हमारे वास्तविक वस्तु है, हमारा धन है। वास्तविक हमें जो सुख प्राप्त होना है, हमारे वास्तविक सुख भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री राम ही। उनको भूल कर हम जो इधर उधर ढूंढ रहे भौतिक विषयों में, उसके कारण संसार में भय बना हुआ। अस्तु, तो यहाँ पर समापन करेंगे। थोड़ा सा अधिक समय ले लिया, लेकिन फिर आगे से हम पहले सर्ग से ही शुरू करेंगे कथा का। अस्तु, विदग्ध प्रभु, यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संशय हो तो। जी जी प्रभु जी, किसी का प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं अभी। आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। आपने बताया कि ये रामायण पढ़ने से, जितने बार पढ़ने से ये फल मिलता है, तो हमने पहले प्रभु जी तुलसीकृत रामायण बहुत बार पढ़ी, फिर महाराज जी की 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। अच्छी बात है। तो इसलिए आप और बार-बार सुनने की इच्छा कर रहे हैं, ये भी तो फल है ना। जी, नहीं तो ये मतलब जरूरी गोरखपुर की पढ़नी है कि वो भी ठीक है। उसमें जैसे मैंने इसके पहले ही बताया था कि अच्छा है कि पहले वाल्मीकि रामायण जो है उसका श्रवण कर लिया जाए। जी। उसमें क्या है कि जो एक सिद्धांत है, किस प्रकार से भगवान की लीलाएँ हुई है, उसका जी तत्व जो है वो भी हमें स्पष्ट हो जाएगा, फिर बाद में श्रवण कर सकते हैं। भगवान राम की कथा तो किसी भी रूप में उसको हमारे लिए मंगलदायक है। और रामचरितमानस भी है, आप शायद उसी की बात कर रहे हैं ना, रामचरितमानस? तो महाराज जी ने तो प्रभु जी वाल्मीकि रामायण का ही सारांश में किया है ना, हाँ, गुरु नहीं आप रामचरितमानस की बात कर रहे थे अभी या नहीं? या मैं नहीं, गलत? दोनों के मतलब रामचरितमानस तो पहले पढ़ती थी जब इस्कॉन से जुड़ी, अच्छा, अच्छा। तो फिर इसका रामचरितमानस का तो पूरा अध्ययन किया, सुंदरकांड पूरा याद है, जी। मतलब कई चौपाइयाँ उसमें भी याद है। पर वो फिर इसके बाद हमने जब इस्कॉन से जुड़ी तो फिर महाराज जी की 3-4 बार पढ़ी और क्लास भी चलती है उसकी। हाँ, नहीं आप सार में भी पढ़ रहे हैं, तब भी लाभ जी तो वही है, भगवान राम की कथा ही सुन रहे हैं। जी तो जी प्रभु जी। लेकिन अच्छा है कि हम इसको यदि विस्तार से जिस प्रकार से विधि बताई गई है ना? जो भी यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ श्लोकबद्ध रूप में इसको प्रस्तुत किया जी गया है, जी। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। यदि हम छोटा भी पढ़े तो भगवान कोई इतने कंजूस नहीं है। हमें फिर भी नहीं, वो तो पढ़ना। फिर प्रभु जी सुन ही रही हूँ, आपका तो सुन ही रही हूँ मैं रोज। नहीं, नहीं, इसलिए और केवल एक आपके माध्यम से स्पष्ट करने के लिए श्रोताओं को, भगवान वैसे बहुत नहीं दयालु भी है। हाँ, सुन यदि पाती तो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा सुन लेती हूँ। हाँ, नहीं वो तो भगवान का तो एक बार नाम लेंगे तो भी भगवान परम जी प्रसन्न है। जी जी प्रभु जी। यदि हम बार ठीक है। सुनते हैं तो उससे हमें भगवान के प्रति प्रेम वृद्धि होगी। ठीक है, जी तो प्रभु यहीं पर समापन करते हैं। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार रामायण कथा में जुड़ने के लिए।